राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईबैक के बारे में। अभी सिरा का बाईबैक ओपन हुआ है। तो सबसे पहले तो वीडियो में मैं आपको सिरा के बाईबैक के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बाईबैक होता क्या है, कंपनियां बाईबैक क्यों करती हैं और बाईबैक करने से क्या फायदा मिलता है। तो बाईबैक के बारे में सारी डिटेल आपको समझने को मिलेंगी। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि सिरा किसी भी तरह से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाई करना है, सेल करना है, होल्ड रखना है, एग्जिट करना है, ये सारा डिसीजन आपने खुद से लेना है। मैं सिर्फ बाईबैक की डिटेल मैं बताऊंगा। पहले वैसे मैं 2 वीडियो सिरा पे ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। सिरा का जो अभी करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है लगभग 9700 रुपए के आसपास। और कंपनी ने बोला है कि हम 12,000 रुपए में अपना शेयर बाईबैक करेंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट है 16 अगस्त। यानी 16 अगस्त या उससे पहले तक जिसके पास शेयर थे वही इस बाईबैक में एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आज जाके आप शेरा के शेयर खरीद लो 9700 रुपए में और फिर बोलो कि 12,000 रुपए में लो जी अब बाईबैक कर लो। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि बाईबैक होता क्या है। देखो, बाईबैक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब खरीदना, बैक का मतलब वापस, यानी वापस खरीद लेना। मान लो कोई चीज आज मैंने 100 रुपए में आपको बेच दी, 4 महीने बाद मैं बोलूं यार 120 रुपए में मुझे वापस दे दो। फिर वो आपकी मर्जी है कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो कि वापस देनी है मेरे को, तो आपने मेरे को वापस बाई कर के लिए दे दी, यानी मैंने उसका वापस से बाई बैक कर लिया। ठीक है, तो यही होता है बाई बैक। अब बात यह आती है कि कंपनियां बाई बैक करती क्यों हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। मान लो मेरी 100 रुपए की कंपनी है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं 20-20 रुपए के। ठीक है, और कंपनी 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट करती है एक साल में, यानी 20% का प्रॉफिट करती है। इस 20-20 रुपए के जो 5 हिस्सेदार हैं, इनमें से एक हिस्सेदार मैं भी हूं। 5 अलग अलग लोग हैं जो हिस्सेदार हैं। अब मान लो कंपनी ने जो 20 रुपए कमाए, अब कंपनी मिलके ये डिसाइड करे यार 20 रुपए का हमें क्या करना है। एक ऑप्शन तो ये है कि 20 रुपए को बिजनेस में ही लगा दो, बिजनेस एक्सपेंड होता जाए। ठीक है, अब कंपनी के पास कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि वो इस 20 रुपए को बिजनेस में ही लगा दे। तो कंपनी ये सोच सकती है कि यार 20 रुपए को चलो डिविडेंड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड देंगे तो जो 5 हिस्सेदार थे उनको 4-4 रुपए मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी अपना शेयर बाई बैक कर ले। शेयर बाई बैक कर ले, मान लो 20 रुपए का कंपनी ने शेयर बाई बैक कर लिया। ठीक है, अब 80 रुपए की इक्विटी बची कंपनी के पास, क्योंकि 20 रुपए की तो बाई बैक कर ली। अब ये मैं आगे समझाऊंगा कि जो 20 रुपए का बाई किया है उसका क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि 20 रुपए का बाई बैक कर लिया तो 80 रुपए की इक्विटी बच गई। ठीक है, अब जो पहले 5 हिस्सेदार थे, हो सकता है उनमें से एक ने अपना पूरा कंप्लीट स्टेक बेच दिया हो 20 रुपए का। हो सकता है पांचों ने मिलके 4-4 रुपए की हिस्सेदारी बेची हो सकता है 2 बंदों ने 10-10 रुपए की हिस्सेदारी बेची हो। तो ये सब डिसाइड कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करो कि ये डिसाइड कैसे होता है। मान लो यहाँ पे 5 लोग थे और पांचों लोग ये बोल रहे कि हम तो अपना 20-20 रुपए का बेचना चाहते हैं, हर कोई अपनी 20 रुपए की हिस्सेदारी बेचना चाहता है। तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी को तो टोटली 20 रुपए की खरीदनी है। अब वो सबका तो खरीद नहीं सकती। अब किसी एक का 20 रुपए का खरीद ले तो ये तो डिस्पैरिटी हो जाएगी कि भाई हमारा क्यों नहीं खरीदा, इसका खरीद लिया। तो कंपनी मान लो पांचों बंदे बेचने को तैयार हैं, कंपनी बोलेगी भाई ठीक है, हम मैं तुमसे ना 4-4 रुपए का खरीद लेती हूँ, पांचों से 20 रुपए का हो जाएगा, सबका इक्वल इक्वल खरीद लेती हूँ। ठीक है, तो बाई बैक ऐसे होता है। मान लो अभी मैंने 9700 रुपए पे शेयर खरीद लिया और 12,000 रुपए पे बेचना है, 12,000 रुपए पे, क्योंकि बाई बैक है शेयर का। अब ऐसे तो हर कोई बंदा ही 9700 रुपए को खरीद लेगा और 12,000 में बेच देगा, ये तो सिंपल सिंपल प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन फिर ऐसे होता नहीं है। हर कोई 9700 में खरीद के 12,000 में बेचना चाहेगा तो बिकेगा नहीं, क्योंकि कंपनी को तो एक लिमिटेड खरीदना है ना। अब कंपनी ने, जैसे शिरा ने बोला है कि हम 130 करोड़ रुपए का बाई बैक करेंगे, 0.83%। ठीक है, 0.83% शेयर बाईबैक करेंगे, 130 करोड़ रुपए का टोटल। ठीक है, अब वो 130 करोड़ रुपए में कैसे आएगा। अब जैसे मान लो टोटल बाईबैक करने हैं कंपनी ने 100 शेयर और बाईबैक के लिए आ गए कंपनी के पास 1000 शेयर।
अब कंपनी बोलेगी कि भाई हर 10 में से मैं एक शेयर बाई करूंगी, हर 10 में से एक शेयर बाई करेंगे तो 1000 में से 100 शेयर बाई बैक हो गए। अब मान लो 1000 की जगह पे सिर्फ 500 शेयर आते बाई बैक के लिए, तो कंपनी क्या करती, हर 5 शेयर में से एक शेयर बाई बैक कर लेती, सिंपली डिवाइड हो जाता। तो बाई बैक ऐसे होता है, मान लो मेरे पास 10 शेयर पड़े हैं सिरा के, मान लो 100 शेयर पड़े हैं मेरे पास सिरा के, ठीक है, और मैंने सारे बाई बैक में डाल दिए। अब ये सारे तो बाई बैक होंगे नहीं, अगर मान लो कंपनी ने जितने शेयर बाई बैक करने हैं उतने ही या उससे कम शेयर बाई बैक के लिए आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 100 के 100 मेरे बाई बैक हो जाएंगे। अगर मान लो कंपनी ने जितने शेयर बाई बैक करने हैं उसके 10 गुना बाई बैक में आ गए, तो कंपनी फिर वही बोलेगी कि भाई हर 10 में से एक शेयर बाई बैक होगा। तो मेरे जो 100 शेयर थे उनमें से सिर्फ 10 शेयर बाई बैक में जाएंगे, बाकी 90 मेरे पास रह जाएंगे। देखो बाई बैक भी दो तरीके से होता है, एक होता है टेंडर ऑफर और एक होता है ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर में जैसे कंपनी ने अभी शिरा ने बोला भाई मैं 12,000 रुपए पे बाई बैक करूंगी, तो इसमें एक डेट फिक्स होती है जो आपको बताई जाती है, एक प्राइस फिक्स होता है। अभी पीछे टीसीएस ने भी बाई बैक किया था अगर आपको ध्यान हो तो इसमें क्या है, कंपनी ने सीधा बोला है भाई हम 12,000 रुपए पे बाई बैक करेंगे, उस टाइम से प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो। एक होता है ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में क्या है आपको डेट बता दी जाती है, जैसे मान लो आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त से 21 सितंबर तक मान लो कंपनी डेट बता दे कि भाई इस एक महीने में हम ओपन मार्केट से बाई बैक करेंगे 130 करोड़ रुपए का। उस टाइम जो भी करंट भाव चल रहा होगा वो किस डेट को खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका शेयर बाई बैक होगा। मान लो मेरे पास 9700 रुपए के शेयर पड़े थे और मैंने वो बेचने के लिए डाल दिए, करंट भाव चाहे 9500 रुपए हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 12,000 हो, वो खरीदे जाएंगे। वो हो सकता है कंपनी भी खरीद ले, हो सकता है कोई और भी खरीद ले मेरे से, क्योंकि बायर सेलर तो हमेशा मार्केट में रहते ही हैं। तो टेंडर ऑफर में और ओपन मार्केट ऑफर में ये डिफरेंस होता है। ओपन मार्केट ऑफर में प्राइस डिसाइड नहीं होता, जो करंट प्राइस चल रहा होता है, भाव चल रहा होता है शेयर का, उसी पे बाई बैक होता है। अब बात यह आती है कि बाई बैक खरीद के, बाई बैक करके फिर कंपनी उनका करती क्या है उन शेयर का। पहली चीज आती है डिस्ट्रॉय। कंपनी क्या करती है, शेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल बताया था, 100 रुपए की कंपनी थी मेरी जिसमें 100 शेयर थे, उसमें से 20 शेयर कंपनी ने बाई बैक करके डिस्ट्रॉय कर दिए। अब कंपनी में सिर्फ 80 शेयर बचे हैं। पहले मेरी हिस्सेदारी 20 शेयर थी 100 में से, यानी 20% हिस्सेदारी थी मेरी। अब टोटल शेयर 80 रह गए हैं, 80 में से 20 शेयर मेरे पास है, मैंने कोई बाई बैक में नहीं दिया अपना शेयर, तो अब मेरी हिस्सेदारी 20% से बढ़ के 25% हो गई है। ठीक है, मेरे को ये फायदा मिला। अब दूसरी चीज ये आती है कि कंपनी मान लो इनको डिस्ट्रॉय ना करके अपने पास रख ले, मान लो इन शेयर्स को, और इन फ्यूचर वो किसी को वापस बेच दे। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए की चीज आपको बेच दी थी, आपसे मैंने वापस 120 में खरीद ली, अब क्या पता आगे जाके मैं इसको 130 में किसी और को बेच दूं। अब शेयर का भाव क्यों बढ़ता है बाई बैक से, बाई बैक से शेयर का भाव क्यों बढ़ेगा, जैसे हिस्सेदारी मेरी पहले 20% थी, अब मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी, 25% होगी। पहले मैं 20% प्रॉफिट का हकदार था, अब मैं 25% प्रॉफिट का हकदार हो गया। ठीक है, अगर मान लो प्रॉफिट डायरेक्ट मेरे पास आए, मान लो हम कोई रियल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मेरे को क्या होएगा, 25% प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे ही प्रॉफिट ज्यादा मतलब ईपीएस ज्यादा। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जैसे टोटल प्रॉफिट को हम बोल देते हैं टोटल अर्निंग, और उसको शेयर में डिवाइड कर दे तो वो हो जाता है ईपीएस। तो अब ईपीएस कंपनी का बढ़ जाएगा। ईपीएस कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लो मेरी कंपनी में 100 शेयर थे, मैंने एग्जांपल में बताया आपको, वो 20 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए कमाती है, टोटल शेयर है 100, तो 20 डिवाइड बाई 100 ये आ जाएगा ईपीएस। लेकिन अब क्या हुआ, 100 की बजाय 80 रह गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा ईपीएस। तो ईपीएस बढ़ गया है, ईपीएस बढ़ गया है, तो ईपीएस बढ़ने से क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईपीएस बढ़ने से ही शेयर प्राइस बढ़ता है, शेयर प्राइस और भी कई चीजों से बढ़ता है। तो ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब जो 9700 रुपए का शेयर है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो बाई बैक की जो डेट होती है, जब कंपनी बाई बैक करती है, तो लगभग शेयर वहीं पे चला जाता है जहां पे बाई बैक होता है। जैसे 12,000 रुपए पे अब बाई बैक आया है,
जब भी कंपनी बाईबैक करेगी 12,000 रुपए में, तो उस टाइम शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली 12,000 रुपए तक मतलब आसपास पहुंच गया होगा। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। अभी डेट डिसाइड नहीं है कि कंपनी कब बाईबैक करेगी, क्या पता 4 महीने बाद करे, क्या पता 4 दिन बाद करे, क्या पता 1 साल बाद करे। ठीक है, तो इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो जितने भी शेयर होल्डर हैं सबको फायदा मिलेगा, और जो नहीं बेचेगा उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था 20% से 25% हो गई है। तो ये था बाईबैक के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपका आंसर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।